अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान राजा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश टीवी। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरखान सिटी में और हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद जवाद जो कि मर्सी अंजमन ताजरा गुजरखान के सदर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खोखा यूनियन के इलेक्शन भी जो है वो होने जा रहे हैं। तो राजा साहब, मैं चाहूँगा खोखा यूनियन के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसके हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका बख्शा कि अपने मौक़िफ़ को हम ताजर बरादरी तक पहुँचा सकें। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लगी लिपटी बात नहीं है कि खोखा यूनियन का इलेक्शन आज से 4.5-5 साल कबल हुआ था और उसकी मुंतखब हुए थे सदर भी और जनरल सेक्रेटरी भी। तो 2 साल उसकी मुद्दत थी। 2 साल के बाद आज 2.5-3 साल हो गए हैं, खोखा यूनियन में दोबारा इलेक्शन नहीं हुआ। हमारे भाई इत्तेहाद ग्रुप के जो ये चाहते थे कि मर्सी अंजमन ताजरा का 1 शटर 1 वोट हो, इलेक्शन होना चाहिए, ये गसब किया हुआ है, डिक्टेटरशिप है। लेकिन अपने घर के अंदर उनके अपने सदर थे, उन्हें 2.5 साल तक कोई ख्याल नहीं आया कि खोखा यूनियन के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए। और आपको ये भी पता है, मीडिया के को सारों को पता है कि एक आवाज़ उठी थी खोखा बाज़ार की कि उनके इलेक्शन मर्सी अंजमन ताजरों के इलेक्शन से पहले हो जाने चाहिए क्योंकि हमारे इलेक्शन ड्यू हैं। लेकिन हमने ये उनसे गुजारिश की थी कि एक तरतीब होनी चाहिए, पहले मर्सी अंजमन ताजरा का इलेक्शन हो जाए, उसके बाद खोखा यूनियन का इलेक्शन हो जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर तो 35% वाली शर्त भी ज़रूरी नहीं थी क्योंकि इनके इलेक्शन तो पहले ही लेट हो चुके थे। तो हमने एक कमेटी बनाई थी, राजा इमरान कामी साहब उसके चेयरमैन थे और उसके अलावा मियाँ वजाद साहब उसके अंदर मौजूद थे, उसके बाद ख्वाजा आदिल साहब मौजूद थे, शफकत साहब थे और मलिक खुर्शीद साहब थे। इन्होंने सदर इत्तेहाद ग्रुप मिर्ज़ा वक़ार साहब के पास गए, उनकी दुकान पर उन्होंने चाय भी पिलाई है। सर, ताजर इत्तेहाद ग्रुप का कहना है कि हमारे साथ कोई मशावरत नहीं हुई ये खोखा इलेक्शन के हवाले से और ना इलेक्शन जो बोर्ड है उनके साथ कोई मशावरत हुई है उस ग्रुप की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि ये वहाँ पे गए हैं और पूरी कमेटी वहाँ पे, दोनों हजरात वहाँ पे गए हैं और मिर्ज़ा साहब ने उनको बिठाया भी है, चाय भी पिलाई है, सारी बातें हुई हैं। वो आइन की बातें करते हैं या इस तरह के मामलात को, दरअसल वो इस इलेक्शन को लेट करना चाहते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि ये आइन उसी शिक के अंदर लिखा हुआ था कि 35% अफराद ताजर बरादरी उस हल्के की अगर दस्तखत करके लिख दें कि हम इलेक्शन चाहते हैं, तो उसमें 9वीं शिक में लिखा है कि मर्सी अंजमन ताजरा पाबंद है। हमें किसी से मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं थी। हम मर्सी अंजमन ताजरा पाबंद है कि उनकी राय का एहतराम किया जाए और इलेक्शन कराया जाए। जहाँ तो 315 खोखा वालों में से 250 से ज़्यादा ताजरों ने, खोखे वालों ने दस्तखत किए हैं, तो हम किस तरह इलेक्शन से भाग सकते हैं या इसको पसे पुश डाल सकते हैं? मैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आएँ। 4.5 साल आपने मज़े लूट लिए मर्सी अपना ताजर आप खोखा यूनियन के सदर की हैसियत से या उसकी तंजीम की हैसियत से। अब आएँ, अगर खोखे वाले फिर आप पे एतमाद करते हैं तो आप सारा आँखों पे आप सदर होंगे खोखा बाज़ार के, लेकिन आप पर अदम एतमाद करते हैं तो फिर आप इससे तो नहीं आप इस मामले को चला सकते। और मैं ये समझता हूँ कि उनको अगर एतराज़ात हैं तो वो इलेक्शन बोर्ड बना हुआ है उसके पास चले जाएँ। वही इलेक्शन बोर्ड है तकरीबन जो पहले भी था। हमने भी इस पर एतमाद का इज़हार किया था, उन्होंने भी उस पर एतमाद का इज़हार किया था और हमने उन्हें कहा था कि 3 नाम हमने दिए थे। राजा ज़हूर मंजूर साहब का नाम दिया था और उसके साथ राजा गजनफर साहब का हमने नाम लिया था और मलिक खुर्शीद साहब का नाम दिया था। हमने उन्हें कहा था कि 3 नाम वो दें और ताकि ये 6 अफराद बन जाएं और एक इलेक्शन बोर्ड बन जाए। जब उन्होंने लैतोलाल से काम लिया तो हम समझ गए कि ये इलेक्शन के अंदर ख़राबी पैदा करना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। तो 2-3 दफ़ा रब्तों के बाद भी जब उन्होंने वो नाम नहीं लिए तो बाकी 3 नाम फिर हमने करके और उसको इलेक्शन बोर्ड को हमने मुकम्मल कर दिया। और इंशाअल्लाह ये बर वक्त इलेक्शन होंगे और अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे और हम मौका देंगे खोखा यूनियन के हमारे ताजर जो हैं कि वो अपने हक़ राय दे इस्तेमाल करके अपने में से अपने नुमाइंदे का, अपने सदर का, अपने जनरल सेक्रेटरी का और अपने बाकी जितने उनका इंतखाब अमल में ला सकें।